नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। रोहित आज फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ। जो लोग भी 2024 में ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो टाटा कंपनी आपको दे रही है मौका ग्राउंड स्टाफ बनने का। किस में? टाटा कंपनी की सबसे जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया साइट्स, वो आपको मौका दे रही है हैदराबाद एयरपोर्ट में जॉब करने का। तो जो लोग भी 18 से 27 साल है, ग्रेजुएट पास है, 10th पास है, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जनवरी से लेके अब तक यानी कि सितंबर तक बहुत अच्छी वैकेंसीज आए हैं। तो आई होप कि जो लोग को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एयरपोर्ट में ज्वाइन करने का, अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है और जो बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल रहा है। क्योंकि मैं लगातार वीडियो बना रहा था तो इंडिगो एयरलाइंस, आकाशा एयर का, एयर इंडिया साइट्स का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, सबका वहाँ पे वैकेंसीज़ निकली है और लोग वहाँ पे अप्लाई भी किए हैं। बहुत लोगों का जॉब भी लग गया है। तो दोस्तों जो लोग को भी 2024 में अगर उसका एम है एयरपोर्ट में जॉब करना और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं दे दोस्तों। ये एयर इंडिया साइट्स का ग्राउंड हैंडलिंग प्रोग्राम है जो कि 30 दिन का होता है। और दोस्तों ये प्रोग्राम पहले भी था लेकिन कुछ चेंजेस कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एयर इंडिया साइट्स पहले गवर्नमेंट का कंपनी था तो उसको टेक ओवर किया टाटा ने। तो टाटा ने जब स्टार्ट की तो यहाँ पे इसके एयर इंडिया साइट्स के अंदर 5 एयरपोर्ट है। तो 5 एयरपोर्ट में वो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस और कार्गो हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इन सारे एयरपोर्ट में अपने स्टाफ को लगाने के लिए एक अपना प्रोग्राम लॉन्च की है जो कि 30 दिन का होता है। उसमें वो कस्टमर सर्विस, रैम्प सर्विस, हैंडीमैन जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते। और दोस्तों ट्रेनिंग ही बल्कि नहीं प्रोवाइड करते बल्कि वो अपने कंपनी में जॉब भी लगाते। क्योंकि हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम लोग को जॉब लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, अलग अलग जगह CV डालना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि यहीं से हम ट्रेनिंग लेंगे और यहीं से हम एयरपोर्ट में जॉब ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले ये ट्रेनिंग को आपको पूरा करना होगा। ट्रेनिंग कैसे पूरा करना होगा दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये डायरेक्ट कंपनी है, डायरेक्ट एयर इंडिया साइट्स की कंपनी है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी का या नो इंस्टीट्यूशन का या किसी भी आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहता है आपको कि मैं एयर इंडिया साइट्स से हूँ और आपको जॉब लगा दूँगा, सो एंड सो अगर कहता है तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये इसका रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, और ये आज के डेट में 5 एयरपोर्ट में ये अवेलेबल है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में भी है, बेंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है। तो सब जगह ये अपना ट्रेनिंग चला रही है। ठीक है, और ये तब पॉसिबल हो सका है जब एयर इंडिया को टाटा ने एक्वायर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी तरह का आपको क्यूरी है तो फ़ोन नंबर आपको दिया गया है और मैंने आपको जैसे बता दिया है कि ये जो ट्रेनिंग है वो कस्टमर सर्विस, रैम्प सर्विस, हैंडीमैन, ठीक है, और ये 30 दिन का ही होगा तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों। तो जो लोग हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर के भी है, जैसे कोई अलग स्टेट के हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के है, बिहार के है, बॉम्बे के हैं, वो लोग भी एलिजिबल है हैदराबाद एयरपोर्ट में काम करने के लिए। और दोस्तों आपको फ़ीस कितना देना पड़ेगा? अगर फ़ीस की बात करूँ तो मैं आपको 50,000 प्लस GST, ठीक है, तो वो देना पड़ेगा। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल का होगा। तो ये आपका GST हो गया। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राउंड स्टाफ का ये एकदम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, रैम्प सर्विस, हैंडीमैन, इसके बगैर एयरलाइन सर्विस पॉसिबल नहीं है रन करने का। तो जो लोग भी 2024 में एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आते रहेगी। क्योंकि अभी जब से टाटा की एयरलाइंस हो गई एयर इंडिया, और एयर इंडिया साइट्स के मैं बात करूं तो दोस्तों आज की डेट में बहुत सारी एयरलाइंस को ये अपने कस्टमर सर्विस, रैम्प सर्विस, हैंडीमैन सर्विस और एयरपोर्ट का जो भी ग्राउंड सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करती है। क्योंकि फॉरेन एयरलाइंस भी इसके साथ टाई अप है, जैसे कि जापान एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस है, कतर एयरवेज़ है, एमिरेट्स है। इसको ये लोग जब इंडिया में इसकी फ़्लाइट जब आती है तो यहाँ पे इसके लोग नहीं होते, यानी कि इसके कंपनी के लोग नहीं होते। ये बिज़नेस करती है, बिज़नेस टाई अप करती है एयर इंडिया साइट से, सलेबी से, और भी जो ग्राउंड सर्विस कंपनीज़ है उसके साथ टाई अप करती है और अपने टिकटिंग का हुआ, कस्टमर सर्विस का हुआ, रैम्प हैंडलिंग हुआ और कार्गो हैंडलिंग हुआ, उसको पूरा करती है लोकल कंपनी के
मदद से, जैसे कि लोकल कंपनी यहाँ पे एयर इंडिया साइट्स है, तो उसके मदद से ये अपनी फ़्लाइट को टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट को जो भी ज़रूरत पड़ता है, जहाँ तक केटरिंग भी होता है वो थर्ड पार्टी कंपनी से होता है और वो भी इंडिया का कंपनी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक फॉर्म आएगा, तो उसका फॉर्म का मैंने लिंक दे दिया आपको, और ये जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो वहाँ बेसिक सा फॉर्म आएगा। ठीक है, इनरोलमेंट फॉर्म आएगा, तो उस फॉर्म को आपको भर देना है। जैसे ही आप भर दोगे तो आपका कुछ दिनों के बाद जब ये बैच स्टार्ट होगा, तो बैच स्टार्ट होने से पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप एलिजिबल है, वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाएगा, कम्युनिकेशन देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, पर्सनालिटी देखा जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो आपको कॉल लेटर भेज देंगे और आपका इंटरव्यू